स्कूल का लास्ट ईयर था। रोज के दिन की तरह वही मस्ती, वही दोस्तों के साथ रोज की जिंदगी। रोबिन अपने 4 दोस्तों के साथ रहता था। वो ग्रुप का सबसे फनी लड़का था। जोक्स मारना, सबको हंसाना मानो उसकी आदत सी थी। पर उसके अंदर एक और साइड भी थी। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट था। कभी कभी जब सब शोर मचा रहे होते, रोबिन चुप हो जाता, पर अपनी फीलिंग कभी किसी को बताता नहीं था। फिर एक दिन एक नॉर्मल सी सुबह थी। कॉरिडोर में हल्का सा शोर था। रोबिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल में घूम रहा होता है। तभी स्कूल गेट पर 2 नई लड़कियां एंटर होती हैं। सबके लिए वो एक नॉर्मल मोमेंट था, पर रोबिन रुक गया। उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर टिक गई, मीरा। वो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दोस्तों ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे भाई कहाँ खो गया। रोबिन झटके से वापस आया और बोलने लगा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ गए, पर रोबिन एक बार फिर पलटकर मीरा को देखता है। उस दिन के बाद रोबिन का ध्यान बदलने लगा। वो रोज स्कूल जाने लगा, पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ मीरा को देखने के लिए। वो दूर से देखता, चुप रहता और अपने दोस्तों के बीच भी नॉर्मल बिहेव करता। एक दिन रोबिन अकेला स्कूल कॉरिडोर में होता है। तभी वहाँ मीरा और उसकी फ्रेंड आती है। मीरा की फ्रेंड रोबिन को आकर बोलती है, क्या तुम्हारे पास लास्ट ईयर के नोट्स मिल जाएंगे। रोबिन ने बिना ज़्यादा सोचे हाँ बोल दिया। उसके लिए ये छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग रही थी और वो मीरा और उसकी फ्रेंड्स को नोट्स दे देता। फिर एक रात रोबिन अपने फ़ोन में था, तभी एक मैसेज आया मीरा का। रोबिन का हाथ एक सेकंड के लिए रुक सा गया। उसने मैसेज ओपन किया। उसने भी मैसेज किया। मीरा उसके नोट्स के लिए उसको थैंक्स बोलती है और फिर धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी रिप्लाई, लेट नाइट चैट्स और स्कूल में एक दूसरे को देखकर स्माइल करना, और बिना नोटिस किए हुए उनकी दोस्ती काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। रोबिन अब भी अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता था। वो बस इस फीलिंग को चुपचाप एंजॉय कर रहा था। फिर अचानक सब बदलने लगा। मीरा का रिप्लाई स्लो हो गया। स्कूल में वो उसको अवॉइड करने लगी। रोबिन कंफ्यूज हो गया। वो खुद को डाउट करने लगा, सोचता रहता गलती क्या हुई है, ओवर थिंक करता। फिर मीरा को एहसास हुआ कि वो गलत कर रही है और वो रोबिन के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। और उनकी दोस्ती फिर से पहले की तरह हो जाती है। फिर एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुई स्कूल टूर के लिए। सब स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए। इस बार रोबिन भी बहुत खुश था क्योंकि मीरा भी जा रही थी। फिर टूर वाले दिन सुबह सुबह सब बच्चे स्कूल पहुंचते। बस में बैठते हैं। सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होते। म्यूजिक, मस्ती। रोबिन भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था, पर उसकी नज़र बार बार मीरा पर जा रही थी। बस धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी और फिर नैनीताल की ठंडी हवाएं, पहाड़ और सामने खूबसूरत लेक। सब खुश थे। रात को सब लोग मूड रोड गए। लाइट, ठंडी हवा, छोटी छोटी बातें, थोड़ी हंसी। फिर लेक के पास मीरा और रोबिन बातें करते हैं। मीरा, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। रोबिन, हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोनों बहुत खुश थे और सब कुछ पहले से बेहतर लग रहा था। टूर के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। रोबिन और मीरा अब पहले से ज़्यादा करीब आ चुके थे। कभी अचानक नज़रें मिल जाना और फिर दोनों का हल्का सा मुस्कुराना। कभी ग्राउंड में दूर खड़े होकर बस एक दूसरे को देखना। बिना कुछ बोले भी सब कुछ समझ आ जाता था। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें उनकी रोज की आदत बन गई। अब बात सिर्फ स्कूल तक ही नहीं थी, घर जाकर भी लेट नाइट चैट्स चलती रहती थी। एक दिन रोबिन ने हिम्मत जुटाई। दिल तेज धड़क रहा था। उसने मैसेज टाइप किया, आई लव यू मीरा। सेंड करते ही जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ सेकंड बाद मीरा का रिप्लाई आया, हाँ रोबिन, मुझे भी तुम पसंद हो। उस दिन कॉरिडोर में पास से गुजरते हुए अब नजरें चुराने की जगह थोड़ी देर के लिए ठहर जाती थी। कुछ दिन सब कुछ परफेक्ट था। मॉर्निंग में स्कूल जल्दी आना, ग्राउंड के कोने में खड़े होकर बातें करना, हंसी मजाक, छोटी छोटी खुशियाँ। रोबिन को लगने लगा था अब सब ठीक हो गया है। लेकिन एक रात फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मीरा का मैसेज,
सॉरी रोबिन, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये पढ़ते ही रोबिन के हाथ ठंडे पड़ गए, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। कॉरिडोर की वो मुस्कान, ग्राउंड की वो बातें, सब कुछ एक ही पल में टूट कर बिखर गया। उसने फ़ोन को जोर से पकड़ा पर रिप्लाई नहीं कर पाया। बस स्क्रीन को देखता रहा और खुद से एक ही सवाल करता रहा, अगर सब इतना सच था तो ये इतना झूठ कैसे हो गया। उस रात के बाद सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो गई। अब स्कूल वही था, कॉरिडोर वही था, ग्राउंड भी वही था, पर सब कुछ बदल चुका था। रोबिन का अब स्कूल में मन नहीं लगता था। कभी वो क्लास के कोने में अकेला बैठा रहता, कभी बिना वजह ग्राउंड में चला जाता और कभी दूर से मीरा को देख लेता। पर अब नज़रें मिलती नहीं थी। जहाँ पहले एक मुस्कान होती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। जहाँ बातें होती थी, अब सिर्फ यादें रह गई थी। रोबिन के लिए जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया था। फिर आया स्कूल का आखिरी दिन। हर तरफ हल्की सी खुशी थी और उतनी ही गहरी उदासी भी। सब लोग एक दूसरे की शर्ट पर सिग्नेचर ले रहे थे, यादें लिख रहे थे, जैसे वक्त को रोक लेने की कोशिश कर रहे हो। रोबिन भी अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था, पर आज उसकी हंसी कहीं खो गई थी। तभी मीरा उसके पास आई। ना कोई बात, ना कोई स्माइल, बस एक खामोशी। उसने धीरे से रोबिन की शर्ट पर अपना सिग्नेचर लिखा। रोबिन चुप रहा, बस उसे देखता रहा, जैसे आंखों में बहुत सारे सवाल हो पर अल्फाज ना हो। सिग्नेचर लेने के बाद मीरा वहाँ से चल दी। रोबिन बस उसे जाते हुए देखता रह गया। वो रुकती नहीं, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे भीड़ में कहीं खो गई। रोबिन वहीं खड़ा रह गया। लोग आसपास थे पर उसके लिए सब कुछ खाली था। उसने धीरे से अपनी शर्ट देखी। उस एक सिग्नेचर में जैसे पूरी कहानी लिखी थी। फिर उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, बिल्कुल उसके इमोशंस की तरह। स्कूल का लास्ट दिन ख़त्म हो रहा था और साथ ही एक कहानी भी, एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई।